मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है। लोकसभा में सुबह 11 बजे वजीर फाइनेंस अपोजिशन अरकान की इब्तिदाई शोरगुल के दौरान अपनी बजट तकरीर का आगाज किया। निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट तकरीर में कहा, यह बजट गरीब, नौजवानों, किसानों और खवातीन के लिए है। बिहार के लिए भी खुसूसी ऐलानात किए गए हैं। आइंदा तालीमी साल से 10,000 मेडिकल कॉलेजेस की नशिस्तों में इजाफे का ऐलान किया गया। 5 सालों के दौरान 75,000 नशिस्तों का इजाफा किया जाएगा। बजट तकरीर में सरकारी तालीमी इदारों के लिए इंटरनेट की फराहमी का वादा किया गया। अगले 6 सालों में मसूर और तुअर की दालों की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया गया। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साला मिशन का आगाज किया है, जिससे कपड़ा कारोबार को मुस्तहकम किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की हद 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। बिहार पर खुसूसी इनायत की गई है। 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। रियासत में 3 नए एयरपोर्ट्स कायम किए जाएंगे और मखाना बोर्ड का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। छोटी सनतों के लिए खुसूसी क्रेडिट कार्ड्स, पहले साल में 10 लाख कार्ड्स जारी किए जाएंगे। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धनिया स्कीम का ऐलान किया। मकसद 1.7 करोड़ किसानों को माली मदद फराहम करना। यह स्कीम रियासतों के साथ मिलकर चलाई जाएगी। सीतारमण ने कहा, हुकूमत का मरकज गरीबों, नौजवानों, खवातीन और किसानों की बेहतरी पर होगा और किसानों की मदद के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने खेती, देही तरक्की, मैन्युफैक्चरिंग, मालियाती शोबे में इस्लाहात पर जोर दिया। वजीर फाइनेंस ने बताया कि 3 सालों के दौरान तमाम अजला में डे केयर कैंसर सेंटर कायम किए जाएंगे। वजीर फाइनेंस ने बताया कि जल जीवन मिशन को 2028 तक तोसी दी जा रही है। AI एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए के मसारिफ से 3 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हिंदुस्तान की फुटवेयर और लेदर सेक्टर के फरोख्त के लिए खुसूसी पॉलिसी वज़ा की जाएगी। 5.7 करोड़ MSME पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। उड़ान स्कीम के तहत आइंदा दहाई के लिए 120 नए बताया जा रहा है कि डिटेंशंस को शामिल किया जाएगा और तफसीलात के मुताबिक वजीर फाइनेंस ने यह बिल पेश किया है। जल जीवन मिशन को 2028 तक तोसी दी जा रही है और उन्होंने कहा कि कैंसर सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। AI एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए के मसारिफ से 3 सेंटर कायम किए जाएंगे। फुटवेयर और लेदर सेक्टर के लिए की फरोख्त के लिए भी खुसूसी पॉलिसी वज़ा की गई है। और इसी तरह उड़ान स्कीम के तहत आइंदा दहाई के लिए 120 नए डेस्टिनेशंस को शामिल किया जाएगा और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 प्रोग्राम के तहत 8 करोड़ बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा भी फराहम की जाएगी। As the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. इससे पहले अपोजिशन जमातों ने वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की बजट तकरीर के आगाज पर नारेबाजी की। अपोजिशन के अरकान बिलखुसूस कांग्रेस और SP महाकुंभ भगदड़ वाक़े को लेकर मुबाहिस पर जोर दे रहे थे। वजीर फाइनेंस ने अपनी तकरीर को जारी रखा। SP और कांग्रेस ने ऐवान से वॉकआउट किया। Investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination,
Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and दूसरी तरफ वजीर फाइनेंस की बजट तकरीर के आगाज पर एसपी के रुकन अखिलेश यादव ने अपनी निशिस्त से खड़े हो गए और कुंभ भगदड़ वाक़े को लेकर मुबाहिस पर जोर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें कहा सदर जमहूरिया की तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में उन्हें मौका दिया जाएगा। ताहम अखिलेश यादव का एहतजाज जारी था। बाद में अपोजिशन के अरकान ने वॉकआउट किया। राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। नो तरीका। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज 1 फरवरी को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 7 रुपये तक कमी कर दी। ताहम घरेलू सारिफिन के लिए 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,804 रुपये से कम होकर 1,797 रुपये हो गई है।